दुनिया भर में जब जब सत्ताएं बदली, शहरों, सड़कों और इमारतों के नाम भी बदले। ऐसा भारत में भी हुआ। बॉम्बे मुंबई हो गया, कलकत्ता बन गया कोलकाता। कोलकाता से कुछ नीचे जाएं तो हैदराबाद की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। हालांकि हैदराबाद का नाम तो बदला नहीं है, लेकिन चंद लोगों का मानना है कि नाम बदल जाना चाहिए। मोतियों के इस शहर को कुछ लोग चाहते हैं कि भाग्यनगर बुलाया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं पीयूष और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज की खास चुनावी सीरीज हॉट सीट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नवाब निज़ाम चार मीनार बिरयानी और ख़ासकर अपनी बोली के लिए मशहूर हैदराबाद की। क्यों है हैदराबाद हॉट सीट, क्या है इस सीट का इतिहास और 2024 में क्यों है इस सीट पर सबकी निगाहें। इस बार का मुख्य मुकाबला है AIMIM के नेता मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी की तेज तर्रार उम्मीदवार माधवी लता के बीच। आमतौर पर यहां असदुद्दीन ओवैसी की जीत निश्चित मान ली जाती थी, लेकिन इस बार भाजपा की माधवी लता उन्हें टक्कर देने उतरी हैं। ओवैसी अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और माधवी लता भी तेज तर्रार बोलने की शैली वाली नेत्री हैं। हैदराबाद सीट करीब 4 दशक से ओवैसी परिवार के पास है। फिलहाल इस सीट से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 4 बार से सांसद हैं। इस सीट पर ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साल 1984 से 2004 तक सांसद रहे थे। 7 विधानसभा सीट वाली हैदराबाद लोकसभा सीट में करीब 19 लाख मतदाता हैं। 13 मई 1969 को हैदराबाद में जन्मे असदुद्दीन ओवैसी राजनीति में आने से पहले लंदन से कानून की पढ़ाई कर रहे थे। जब वह लौटे तो उनके पिता सलाउद्दीन ओवैसी पार्टी के अध्यक्ष थे। असदुद्दीन ओवैसी पहली बार 2004 में हैदराबाद से सांसद चुने गए थे। वह 2019 में चौथी बार यहां से सांसद चुने गए हैं। 1984 से लगातार हैदराबाद लोकसभा सीट ओवैसी परिवार के सदस्य ही जीतते आए हैं। जब ओवैसी के पिता पार्टी के अध्यक्ष थे, उस समय भी मजलिस आंध्र प्रदेश या आज के तेलंगाना से लगते महाराष्ट्र और कर्नाटक के उन इलाकों में सक्रिय थी, मगर उसने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की थी। पिता के सक्रिय राजनीति से अलग होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने जब जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की मौजूदगी का एहसास करवाने की कोशिश की। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसे मजलिस भी कहा जाता है, काफ़ी पुराना संगठन है। लगभग 85 साल पहले हैदराबाद में सामाजिक धार्मिक संस्था के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। 1988 में नवाब महमूद नवाज खान ने मजलिस की स्थापना की थी और 1948 तक उनके पास इस संगठन की बागडोर रही। भारत की स्वतंत्रता के बाद यह संगठन हैदराबाद को स्वतंत्र देश के रूप में बनाए रखने की वकालत करता था। इसीलिए जब 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था, तब भारत सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। उस समय इसके अध्यक्ष रहे कासिम राजवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में राजवी पाकिस्तान चले गए, मगर संगठन की जिम्मेदारी उस समय के मशहूर वकील अब्दुल वहाद ओवैसी को सौंप गए थे। तब से यानी पिछले 5 दशकों से अधिक समय से ओवैसी परिवार ही मजलिस को चला रहा है। 1957 में मजलिस को राजनीतिक पार्टी के तौर पर बहाल किया गया। इसके नाम में ऑल इंडिया जोड़ा गया और इसका संविधान भी बदला गया। अब्दुल वहाद ओवैसी के बाद 1976 में पार्टी की जिम्मेदारी उनके बेटे सलाउद्दीन ओवैसी को मिली, जो साल 2004 तक लगातार 6 बार हैदराबाद के सांसद रहे। अब सलाउद्दीन ओवैसी के बेटे असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद हैं। उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधानसभा में पार्टी विधायक दल के नेता हैं। तेलंगाना विधानसभा में उनकी पार्टी के 7 विधायक हैं। अब बात करते हैं बीजेपी की फायर ब्रांड नेता, हिंदुत्व की पैरोकार प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की करीबी उम्मीदवार माधवी लता की। बीजेपी का टिकट मिलने से पहले माधवी लता के बारे में लोग अपेक्षाकृत कम ही जानते थे। सवाल इस बात पर भी उठे कि बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ माधवी लता को किन वजहों से चुना। माधवी लता 49 साल की हैं और हैदराबाद की रहने वाली हैं। माधवी के पिता मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में स्टोर इंचार्ज थे। माधवी लता को अच्छा वक्ता भी माना जाता है। माधवी ने हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वो MA तक पढ़ी हुई हैं। माधवी लता भारतनाट्यम डांस की ट्रेनिंग ले चुकी हैं। वो पेंटिंग करती हैं और समाज सेवा में भी सक्रिय रहती हैं। कई वीडियो में वो भजन गाती हुई भी दिखती हैं। माधवी लता एक अस्पताल के प्रशासन में भी हैं। माधवी के 3 बच्चे भी हैं। इन बच्चों ने स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं की है, मगर बेटा बेटी IIT तक पहुँचे हैं।
माधवी के पति विश्वनाथ शर्मा ने भी IIT चेन्नई से पढ़ाई की है। माधवी और विश्वनाथ की शादी का किस्सा भी दिलचस्प है। दोनों शादी के एक विज्ञापन के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे। माधवी कहती हैं, मेरी शर्त थी कि शादी करनी है तो सारा खर्च उठाना होगा, तो वो शादी का सारा खर्च करके मुझे लेकर गए। हैदराबाद में 13 मई को मतदान है। हैदराबाद में जो 7 सीटें हैं उनमें सिर्फ एक सीट गोशा महल है, जिसके विधायक बीजेपी के टी राजा सिंह हैं। बाकी की सीट पर AIMIM के विधायक हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बीजेपी ने माधवी लता को टिकट दी तो इससे टी राजा सिंह नाराज दिखे। एक इंटरव्यू में जब टी राजा सिंह से इस बारे में पूछा गया तो बोले, ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, महिलाएं कहीं भी आगे आती हैं तो लोगों को दिक्कत होती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और माधवी खुद के बारे में दावा करती हैं कि उनकी मुस्लिम महिलाओं के बीच मजबूत पकड़ है और वो मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करती रही हैं। माधवी लता के NGO की वेबसाइट पर ऐसे ही दावे किए जाते हैं। वेबसाइट के मुताबिक माधवी लता स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। माधवी लता ने हाल ही में टीवी शो आपकी अदालत में एंकर रजत शर्मा से बात की। इस इंटरव्यू में माधवी लता की तारीफ करते हुए PM मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखी थी। माधवी लता आपकी अदालत शो में कहती हैं, मैं जिन मदरसों में जाती हूँ, मेडिकल कैंप करवाती हूँ, वहाँ दवाई देते हैं, ज़रूरत का सामान भी देते हैं, मगर लोग कहते हैं कि आप मदद तो कर रहे हो पर हमारे मदरसे का नाम मत लेना। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि माधवी लता 3 तलाक के खिलाफ भी काफ़ी सक्रिय रही हैं, मगर बड़ा सवाल ये भी है कि बीजेपी ने माधवी को ही क्यों चुना। माधवी लता इससे पहले कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी हैं। ऐसे में बीजेपी ने माधवी को टिकट क्यों दिया है। माधवी लता इस बारे में कहती हैं कि 20 साल की समाज सेवा का काम है। 8-10 महीने पहले मैंने हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में फ्री में 1008 नॉर्मल डिलीवरी करवाने का ऐलान किया था। मेरे सिर्फ इस काम को देखकर दिल्ली में बैठे मोदी भाई ने मुझे मौका दिया। वो मुझसे मिले नहीं हैं, वहीं से बैठकर मेरे काम को देखते हुए उन्होंने मुझे मौका दिया है। इंडियन एक्सप्रेस से एक बीजेपी नेता ने कहा, यह साफ नहीं है कि बीजेपी ने माधवी को टिकट क्यों दिया, क्योंकि वो खुद कोई जानी मानी कार्यकर्ता नहीं है। शायद महिला कार्ड वजह रही हो या फिर मुस्लिम औरतों के बीच माधवी लता का किया काम वजह रहा हो और ये उनके हक में जा सकता है। पार्टी माधवी लता के साथ लड़ेगी और एक अच्छा मुकाबला लड़ा जाएगा। माधवी अपने इंटरव्यू में धर्म पर खुलकर बोलती दिखी हैं। उनसे जब पूछा गया कि मुसलमान वोटर उन्हें चुनेंगे तो माधवी लता इसके जवाब में कहती हैं, मुसलमान हमको बराबर वोट देंगे, लेकिन हम उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। हैदराबाद की राजनीति इतनी सेक्युलर है कि बेचारे मुसलमान भी उतने ही गरीब हैं जितने हिंदू हैं। ओवैसी इस बार 1 लाख वोट से हार जाएंगे। 2019 लोकसभा चुनाव में ओवैसी ने बीजेपी उम्मीदवार को करीब 2,82,000 वोट से हराया था। अब इस बार देखने वाली बात ये होगी, क्या ओवैसी अपनी साख और सीट बचा पाएंगे और माधवी लता को आगे लाकर बीजेपी जो मैसेज देना चाहती है वो कामयाब होगा। इस चुनाव पर माधवी का भविष्य भी टिका हुआ है। तो ये थी हॉट सीट हैदराबाद की कहानी। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपनी किसी पसंदीदा सीट के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।